है अवनी कुमारी। अवनी, आप कब से पेंटिंग करती है? हम तो कुछ दिन से ही पेंटिंग स्टार्टिंग की है। आपका फेवरेट पेंटिंग और आपके द्वारा बनाया गया कौन सा है? मेरा पेंटिंग ये वाला है। ये है। अच्छा, ये जो पेंटिंग है, इसमें सबसे खास क्या है? आप क्या सोचकर इसको बनाई है? ये पेंटिंग दो भाई बहन का पेंटिंग है, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लग रहे हैं। बस इसमें और कुछ बता रहा है? बस यही है भाई। आपका फेवरेट पेंटिंग कौन है? इस पेंटिंग में क्या खास है? आप क्या इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं लोग? ये राधा और कृष्ण जी का पिक है। उनके मतलब वो जब वो राधा जी रूसी हुई तो कृष्ण जी मना रहे हुए बनाते हैं। राधा जी रूठी हुए हैं तो कृष्ण जी मना रहे हैं। ये तमाम पेंटिंग का आपका जो ये पेंटिंग का कला जो है, बाढ़ में हम लोग इधर कुछ वर्षों से देख रहे हैं, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जब हम थोड़ा बहुत बनाते थे पेंटिंग, उसके बाद थोड़ा मन लगता था उसको बनाने में, तो फिर हम सर के पास आए तो वहाँ से फिर आगे मिला। इस पेंटिंग बनाने का प्रेरणा किन से मिली है? वैसे ही शंकर सर से मिला। शिव शंकर सर से, उनसे प्रेरणा मिली है। क्या नाम हुआ? सौम्या सिन्हा। आपकी जो ये पेंटिंग की कला है, आप कब से सीख रहे हैं? मैं मतलब बचपन से करती हूँ कुछ, लेकिन अभी बहुत सुधार आ गया है और सर के पास क्लास जाते हैं तो बहुत अच्छा सिखाते हैं और हम खुद भी बनाते हैं। आपका पेंटिंग को लेकर क्या फ्यूचर दिखता है? पेंटिंग में बहुत सारा फ्यूचर है। आप फाइन आर्ट कर सकते हैं, निफ्ट, NIT, ये सब कोर्सेज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पेंटिंग के लेकर ही आगे बढ़ना चाहती हैं या कुछ और? पेंटिंग को। इस प्रेरणा का स्रोत कौन है? सर। अभी आप किस क्लास में हैं? 12th। नाम है? हाँ, सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। आपका सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सा है? दिखाओ हमको। क्या पेंट क्या? पेंसिल से बनाया हुआ है। अच्छा, इस पेंटिंग को बनाने के लिए कितना टाइम लगा था? ऐसे तो हम थोड़ा थोड़ा करके बनाए थे, 2 दिन में बन गया था। 2 दिन में। 3-4 दिन में बन जाता है। क्या नाम हुआ? स्वाति कुमारी। आप कब से पेंटिंग सीख रही हैं? 2 इयर्स 2 साल से। 12th के बाद अच्छा, पेंटिंग में क्या लगता है फ्यूचर आपका? क्या लग रहा है? BFA में करना चाह रही हूँ। जी। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। आपका ये प्रेरणा इधर 2 सालों में हुआ या बचपन से था? बचपन में थोड़ा थोड़ा बनाते थे, बट सर से ज़्यादा प्रेरणा हमको मिला है। जी। उसके बाद हम पेंटिंग स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट मेरा बहुत अच्छा पेंटिंग होने लगा है। कौन सा पेंटिंग इसमें आपका है? ये मधुबनी पेंटिंग। जी। अच्छा, ये बनाते किस चीज़ से हैं आप? ये तो जेल पेन से बनाया गया है, जेल ब्लैक पेन से। और रेड जेल पेन से। अच्छा, अभी तक के आपको पेंटिंग के क्षेत्र में कहीं कोई अवार्ड, कहीं कोई ऐसा प्रतियोगिता में आप भाग लिए हो जहां आपको सम्मानित किया गया हो? स्कूल लाइफ में बहुत बार किया गया है। लेकिन अभी कंपटीशन में अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है? हाँ, पार्टिसिपेट किया। इस बार बिहार दिवस पे हम लोग गए थे। हाँ, तो उसमें कभी कुछ आप लोग को मिल पाया या नहीं? हाँ, सर्टिफिकेट सबको बिहार दिवस वाला मिला है। उसके अलावा नहीं? उसके अलावा और सब हमारे ग्रुप में है जिसको उनको मिला है। आपको पेंटिंग बनाने में कैसा महसूस होता है? जब इस तरह का पेंटिंग बनाने के लिए आप बैठते हैं तो बहुत सारे लोग घर में होते हैं तो वो कहते होंगे कि क्या लेकर बैठ गई। इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट आपके यहाँ है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? मेरे माँ पापा दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी माँ पापा आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। इस क्षेत्र में आगे जाने की प्रेरणा दे रही हैं? रुचि कुमारी है। मिल्की रुचि कुमारी। रूसी कुमारी। आपका पेंटिंग कौन सा है सबसे बड़ी? ये पेंटिंग में जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो पगड़ी बांधा हुआ, कौन सा पगड़ी है? ऐसे नॉर्मल पगड़ी है जो राजस्थानी पगड़ी है, इसको बोलते हैं साफा। साफा बोल सकते हैं। तो राजस्थान कभी आप गई हैं क्या? हाँ, 2 बार गए हैं। तो वहीं से प्रेरणा मिला इसको बनाने के लिए? ये तो सर बताया तो हम लोग बना लिए हैं। अच्छा, जब आप पेंटिंग करते हैं
तो दो तरीके से, कोई फिगर को देख के या अपने मन से। तो आप बहुत सारे पेंटिंग को आप अपने मन से बनाते हैं, अंतरात्मा की मन से, या किसी चीज़ को देखकर या प्रेरणा लेने के बाद? किसी चीज़ को देखकर भी बनाते हैं, या फिर प्रेरणा से ही बनाते हैं, या फिर अंतरात्मा से ही बना लेते हैं। आपका अंतरात्मा से बनने वाला पेंटिंग तो क्या इमेजिन करते हैं? जो हम लोग देखते हैं दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, ये सब सामाजिक जो दिख जाता है वो बना लेते हैं। समाज जो आर्टिस्ट होते हैं वो आर्टिस्ट को बार बार स्वप्न आती है, हाँ, तो आप लोग को ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? ऐसा होता है जिस पे हम विचार करते हैं उस पर स्वप्न तो आना ही है। आता जैसे है। कोई दृश्य हम देखें, अगर हम उस पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं तो स्वप्न तो जरूरी आएगा। कोई स्वप्न वाला फिगर आप लोग कभी बनाए कि नहीं? कोई भी, एनीबॉडी, स्वप्न वाला जो आप स्वप्न में सोचा और तो यहाँ देखा? पर नहीं, रफली बनाया है, पर यहाँ पर नहीं सोचा। यहाँ सोने की, लेकिन ऐसा कभी बनाई हैं आप? हाँ, ठीक है अपना। हाँ, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स BHU से किया है। जी सर। और ये मेरे सारे बच्चे हैं। और ये बाढ़ में एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि छुपी हुई प्रतिभा को ऊपर करना, और इसके लिए जितना प्रयास होता है मेरे से मैं करता हूँ। एक छोटी सी कोशिश से बाढ़ NS कॉलेज के इतिहास में पहली बार एक पेंटिंग प्रदर्शनी लग रही है। वो हमारे कुछ बच्चे के द्वारा यहाँ प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो शब्द हमें लगता है कि बाढ़ के सारे लोग को जो दिखेंगे वो ज़रूर इससे बहुत प्रभावित होंगे और अपने बच्चों को इसके आगे कैरियर के लिए प्रेरित करेंगे। आप बाढ़ जैसे शहरों में आपने प्रयास किया और आप कर दिखाया, चूँकि हम आपसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं जिसमें वॉल पेंटिंग आपका महत्वपूर्ण रहा। मैंने आपसे बात भी किया था तो आपने कहा था कि स्थानीय कलाकारों के द्वारा हमने बहुत सारा काम को किया है, प्रेरणा स्रोत है। पर ये जो बच्चे हैं इनके फ्यूचर के लिए आप सक्रिय हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बाढ़ को आप क्या देंगे? मेरे इसमें से कुछ बच्चे मेरे फाइन आर्ट में पहले से बहुत सारे मेरे बच्चे निफ्ट में फैशन डिज़ाइनिंग में हैं और फाइन आर्ट में भी है, पर अभी इसमें से वर्तमान में 3 बच्चे मेरे फाइन आर्ट में सेलेक्ट हो चुके हैं। जी। तीनों का एडमिशन भी हो चुका है। बस अगले साल, अगले महीने से ये लोग चले जाएंगे। 3 बच्चे यहाँ पर 3 बच्चियाँ मेरी जो फाइन आर्ट में चले जाएंगे, जो मैंने पढ़ाई किया उसमें चले जाएंगे, तीनों बैचलर। तो मैं कोशिश करता हूँ इन लोगों को कि फ्यूचर दिखा के इनको रास्ते पर ला देना, और लाइफ फिर अपने खुद ये चली जाएंगी। आप अपने बाढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आर्ट्स के क्षेत्र में? मैं बाढ़ के हर बच्चे को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप करते हो, जो आपके अंदर एक गॉड गिफ्ट है, भगवान ने जो दिया है, उसको आप दबाओ नहीं, उसी क्षेत्र में आप कैरियर बनाओ। और दबाव दुनिया में किसी को कुछ दबाव से कुछ नहीं मिलता है, जो आप खुशी से पाओगे वही आपके लिए सबसे बड़ा होगा। और रग्बी के क्षेत्र में तो और भी इसने इंटरनेशनल स्तर पर इस कॉलेज की छात्राएं गई हैं और पुरस्कार सम्मान प्राप्त किया। कुलपति महोदय से पुरस्कार पाने का इन्हें सौभाग्य मिल रहा है, अपनी आजीवन के द्वारा इन्हें कर रहे हैं। ये डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में काफी अच्छा काम किया है। और रग्बी में तो कई कंपटीशन विभिन्न जगहों पर, क्रिकेट के क्षेत्र में, फुटबॉल के क्षेत्र और विशेष रूप से रग्बी के क्षेत्र में इन खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। और अवसर मिले तो ये प्रतिभा राष्ट्र स्तर पर चमके। हम सब लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं। ये हमारे घर परिवार के बच्चे हैं और देश प्रदेश के वैसे खिलाड़ी हैं जो खेल की भावना के साथ शासन की भावना, कुछ बनने, कुछ कर गुजरने की भावना से लैस होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। डॉक्टर अशोक भाव से प्रिंसिपल साहब का दिशा निर्देश हुआ, जो रात देखा न दिन देखा और दर्द और करा ये आदमी। बराबर हम लोग कहते हैं ना कोई प्राचार्य महोदय की भी दृष्टि रहती है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे बढ़ें उन्हें खूब पढ़ाना चाहिए। और यही सब कुछ एक व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति बनाता है। ये बेटीमान कई स्थापित की है, पर आपकी तालियां चाहिए साहब इस अवसर पर। एक बार जोरदार ताली। पीछे 7 मीटर हो रहा है।
समूह में फोटोग्राफी, ग्रुप फोटोग्राफी, और इसके बाद कल्चरल सोसाइटी, कल्चर महाविद्यालय के बच्चियाँ काफ़ी आपको काम करना है, आगे करना है। हमारे बहुत ही अधीन छात्र हैं, संध्यावादी प्रक्रिया के संस्था और राष्ट्र सेवा उसी में सन्निहित है। तो ये कुछ और पुरस्कार हैं, कुछ मनमोहक प्रस्तुति द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी और हम सब इससे आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। अभी कुछ लोगों को मैं प्रोफेसर डॉक्टर सौदेंद्र मोहन साहब से आग्रह करता हूँ कि कुछ तथा कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े बच्चे बच्चियों का प्रदर्शन और उन्हें पुरस्कार का अवलोकन किया। अब मैं एक विलक्षण प्रतिभा की धनी और